हुजूर पाक पैदा हुए से दिन के दिन फ्रूट दे के अल्लाह ताला उनको तबीयत तंदुरुस्त दे, सेहत दे, सबको अच्छा करे बोल के हमें फ्रूट तकसीम कर रहे हैं पूरे सहारा बैतुल माल के ट्रस्ट की तरफ से, पूरी होस्कोटे तमाम मुसलमानों की तरफ से। कितने साल से अंजाम दे? 10 साल से हमें ये करने का रहे हैं। 2 साल से कोरोना होने की वजह से हमें करने का मौका नहीं मिला। इसके बाद अभी तो शुरुआत की है। क्या क्या चीज़ दे रहे हैं? इसके अंदर सेब, मौसम्बी, मौज, ब्रेड, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, शुक्रिया। आपका पूरा नाम? अमजद पाशा। नाज़रीन इकराम, सदाए हिंद उर्दू में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ इम्तियाज़ुल्लाह खान काशफी। सहारा बैतुल माल होस्कोटे के ज़ेर एहतमाम मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर होस्कोटे शहर के अस्पतालों में मरीज़ों में फ्रूट दीगर अशिया तकसीम किया गया। सहारा बैतुल माल इस इदारे के ट्रस्टियों ने इस कार्रवाई में भरपूर साथ दिया। पिछले 2 साल कोरोना वायरस की परेशानियों में सहारा बैतुल माल ने ओल मद्रास रोड पर मुसाफिरीन को रोज़ाना खाना खिलाने का इंतज़ाम किया और मुस्तहिक घरानों में राशन तकसीम किया था। सहारा बैतुल माल के सदर अमजद पाशा ने सदाए हिंद उर्दू से बात करते हुए बताया कि साल 2022 12 रबीउल अव्वल सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए दिन हैं। इससे बड़ी सआदतमंदी हमारे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए और क्या हो सकती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आए हैं। बजाय किसी खराफात में मुब्तला होने के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम शहर के अस्पताल मरीज़ों में फ्रूट तकसीम किया जाए। अमजद पाशा ने ये भी कहा कि हमारे ट्रस्टियों ने इसे बेहतर समझकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में तमाम ज़ात व पात से बालातर होकर होस्कोटे शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में फ्रूट तकसीम किए। इस मौके पर शहर के सरकारी गैर सरकारी अस्पतालों के मरीज़ों में फ्रूट तकसीम किया गया। इस कार्रवाई में शरीक इम्तियाज़ पाशा, डॉक्टर सैयद मुजम्मिल अहमद, गफ़ार बेग, अफजल हुसैन, सिराज अहमद, मुख्तार अहमद, शबीर पाशा, बिरादरान बल्कि गैर मुस्लिम भाइयों ने भी साथ दिया। भाई पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम పుట్టినరోజు దానికి అందరూ ಇವತ್ತು ಪೈಗಂಬರ್ ಹುಟ್ಟಿ ದಿವಸ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಫ್ರೂಟ್ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಮೇಲಾಗಿ ಜಲ್ದಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಬಳ್ಳಾರಿನ ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಿ? ಹೌದಾ? ಏನಾಗಿದೆ ಇವಾಗ? ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರಾ? ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ದಿನ. ಇವತ್ತು ದೇವ್ರ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ, ಕಾಯಿಲೆ ಎಲ್ಲ ವಾಸಿ ಆಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ದಿನ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ. ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ. ಅದರ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಇದರ ಸಹಾರಾ ಬೈತುಲ್ ಸಂಘಟನೆ ಏನು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿನ ಸಹಾರಾ ಬೈತುಲ್ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕಂಡಂಥ ಕಷ್ಟಕಾಲ, ಕೋವಿಡ್ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವರು ತೋರಿದಂಥ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ, ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಬರೆದು ಕೋವಿಡ್ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಣಗಳನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ರೀತಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತುಂಬ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಜನಾಂಗನ ಗುರುತವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡಿರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಇದು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆವತ್ತ ಶಾಂತಿ ಸಂಕೇತ, ಶಾಂತಿ ದೂತರಾಗಿ ನಾವೇನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರ ಒಂದು ಸೂಚಕವಾಗಿ ಇವತ್ತೇನು
ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಹಂಚೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ, ತಾಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪರವಾಗಿ, ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಒಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸದೃಢ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 12 रबीउल अव्वल है। सारी दुनिया को पता है कि आज हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, जो सिर्फ मुसलमानों के नहीं सारे इंसानों के नबी हैं। उनकी पैदाइश की खुशी में हम दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं। हम सारे इंसान भाई भाई हैं और हमारा सारा बैतुल माल यहाँ आकर एक पैगाम देना चाहता है। जो यहाँ पर जो मरीज़ और पेशेंट हैं उनकी हमदर्दी के वास्ते आए हैं, उनके वास्ते दुआ कर रहे हैं, वो जल्दी सेहतमंद होकर घर को जाएँ। उस मौके पर हमारे बैतुल माल से कुछ फ्रूट का तोहफ़ा दिया गया है। बस हम पैगाम ही देना चाहते हैं, हम सारे इंसान एक हैं, हम सबको मिलकर जो है एक मिलकर रहना चाहिए, बस ये पैगाम है। मुझे भाई आप बताइए, सहारा बैतुल माल आप उसके सदर ही, आप कितने सालों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं? सहारा बैतुल माल 10 साल से अंजाम दे रहा है जी। सहारा बैतुल माल के अंदर इसी महीना 16 तारीख को आई कैम्प का इंतज़ाम है। तमाम हजरत से गुजारिश है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं सेंट जोसेफ स्कूल होस्कोटे में एयर स्टेशन में आ करके टोकन लेकर के तो चश्मे का और ऑपरेशन का इलाज करते हैं। उसका आके फ्री कैंप है, अब तमाम आ करके उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। और उसके साथ साथ आज मिलादुलनबी है, मिलादुलनबी के अंदर हम तमाम लोगों ने सहारा बैतुल माल की तरफ से फ्रूट का इंतज़ाम किया है। और हमारे खुसूसी मेहमान इम्तियाज़ पाशा साहब, गफ़ार बेग साहब, मुज़म्मिल साहब और वगैरह सिराजदार साहब, तमाम सहारा बैतुल माल के ट्रस्टियाँ सब लोगों ने मिलकर ये काम को अंजाम दिया है। और इसके अंदर तमाम इंसानी को इसका जवाब मुज़म्मिल साहब क्या महसूस करते हैं आज इस ताल्लुक़ से जो खिदमत की? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं ऐसा सोचता हूँ इंशाअल्लाह क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं सारे कायनात के लिए नबी बन के आए हैं, तो सारे इंसानियत के लिए है। तो हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर बस्ती में आज का दिन जो है जो ज़रूरतमंद लोगों के लिए उनकी ज़रूरतें पूरे करने का हमारा हक़ है। तो इसलिए सहारा बैतुल माल जो है पिछले 10 साल से बहुत बेहतरीन अंदाज से खिदमत कर रहे हैं। तो सहारा बैतुल माल को मैं मुबारकबाद देते हुए अल्लाह उनको और ताकत हिम्मत दे आने वाले दिनों में ये जो आज 400-500 लोगों को दे रहे हैं वो 4-5 हज़ार लोगों को देने की ताकत दे बोल के मैं उम्मीद रखते हुए इनको मुबारकबाद देते हुए इंशाअल्लाह आने वाले दिनों के अंदर हर गाँव में, हर बस्ती में ऐसा एक हॉस्पिटल में जाके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन, गरीबों के लिए खाना, जो भी ज़रूरत है वो ज़रूरत इंशाअल्लाह अल्लाह जिसको नवाज को है वो लोग आप पूरी करते हैं उनकी मैं उम्मीद रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज़ साहब क्या पैगाम देना चाहते हैं इसके पेश नज़र, आज के प्रोग्राम के पेश नज़र? ये सहारा बैतुल माल से जो भी 10 साल से देने पर 2 साल से ड्रॉप हुआ, ये कोरोना की तरफ से ड्रॉप हुआ। ये पूरे हर कौम को एक मैसेज जाना है, ये काम करना बहुत अच्छा काम है। हमें करते ना दूसरे भी ट्रस्ट वाला एक काम करे तो बहुत अच्छा रहता जी। इतने फजूल खर्चे करके वेस्ट करने से ये काम करे तो बहुत अच्छा है। कि इस्लाम में कोई जात पात ऊंच नीच कुछ नहीं है, तो हमें सबको साथ लेके चलना है। बस यही पैगाम देता हूँ, आगे सा इससे बड़ा जलसा करें और गरीबों को जैसे बच्चों के लिए है। मैं क्या बोलता हूँ, मैं अपने कौम के लिए यही बोलता हूँ, एजुकेशन की तरफ में आज मुसलमानों में क्या खामियां हैं, एजुकेशन। तो जो एजुकेशन के लिए फ़ीस बन नहीं सकते, ये बैतुल माल है, जितना हो सके उतना वो बैतुल माल को अपनी जानिब से, और जितने भी मालदार है उसको लेके अंदर मालदारों की कमी नहीं है। बस यही मैं बोलता हूँ, मेरी तरफ से गुजारिश है कि हर मालदारों को इस ट्रस्ट को माली इमदाद से नवाजे और आगे चलने के लिए अक़लियतों के लिए और हर तबके के लिए मदद हो इस